Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारे डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई फर्स्ट ईयर पेपर 6। इस पेपर की हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है करिकुलम एंड अडेप्टेशन। इस यूनिट की मैं 2.1 एंड 2.2 पहले ही आपको बता चुकी हूँ। सो जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 2.3 नीड फॉर करिकुलम अडेप्टेशन एट प्री स्कूल लेवल। और गाइस प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो अडेप्टेशंस की जो नीड पड़ती है कि हम किन किन चीज़ों में एक प्री स्कूल लेवल पर करिकुलम अडेप्टेशन में किन किन चीज़ों में नीड पड़ती है कि हाँ हमें इन चीज़ों में चेंजेस करने चाहिए। जो फर्स्ट है वो है अडेप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स कि आप सिलेबस में अडेप्टेशन कर सकते हो, टीचिंग मेथड और टेक्निक्स में। Adaptation of co-curricular activities, adaptation of teaching learning, adaptation of classroom infrastructure and arrangement, adaptation of schedule, adaptation of evaluation. Next, introduction. The PWD Act 1995 has stressed the need of curricular adaptation. It has made provision for language expectations, curricular restructuring एंड अडेप्टेशन ऑफ एवेलुएशन स्ट्रेटजीज की मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत ये चीज़ इन चीज़ों की हमें पीडब्ल्यूडी एक्ट में ये चीज़ आई थी कि हाँ हमें करिकुलर अडेप्टेशन करनी है। इस चीज़ पर उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया था लैंग्वेज एक्सपेक्टेशंस के लिए, करिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और अडेप्टेशन ऑफ एवेलुएशन स्ट्रेटजीज में। तो जो फर्स्ट अडेप्टेशन थी हमारी वो थी अडेप्टेशन ऑफ प्री सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स। The special the special preschool for children with HI is planned for the duration of 4 to 5 years की जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जो प्री स्कूल्स होते हैं, वो जो उनकी जो प्लान किए जाते हैं, जो उनकी ड्यूरेशन होती है वो 4 to 5 years होती है। वेरियस स्पेशल स्कूल मेथड्स लाइक न्यूट्रल और स्ट्रक्चरल मेथड आर यूज टू टीच लैंग्वेज की जो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं स्पेशल स्कूल्स, वहाँ पर जो मेथड अपनाया जाता है वो नेचुरल और स्ट्रक्चरल मेथड अपनाया जाता है। Varieties of techniques like show, intel, news, conversation, storytelling, direct activities, visit, poem, etc. are used to enhance language learning कि काफ़ी सारी टेक्निक्स को के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है उनकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए, जैसे हो गई न्यूज़ के थ्रू, कन्वर्जेशंस के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू, विजिट कराते हैं, पोएम्स वगैरह बताते हैं, तो जिससे उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इन्हेंस सके। जो फर्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलोंग विद लैंग्वेज लिसनिंग एंड स्पीच स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑडिटरी ट्रेनिंग के मतलब इसमें बच्चे की लैंग्वेज और उनकी लिसनिंग स्किल्स, स्पीच स्किल्स, ये सारी चीज़ों को भी डेवलप कराया जाता है ऑडिटरी ट्रेनिंग के थ्रू। पेरेंट्स आर ऑल्सो इन पावर टू बिकम equal partners in the educational process because much of the language experience are experienced at home कि जो इसमें पेरेंट्स की भी जो इक्वल पार्टनर्स होते हैं इस चीज़ में उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट्स के लिए, उनकी एजुकेशनल चीज़ों में और उनके एक्सपीरियंस के लिए। Similar to regular schools, a special curriculum for the hearing impairment is prepared कि जो चाहे वो सिमिलर स्कूल्स चाहे वो रेगुलर स्कूल्स में हो, स्पेशल स्कूल्स में हो, सब में जो करिकुलम है वो हर एक उसमें प्रिपेयर किया जाता है चाहे बच्चों के लिए बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल्स कंसिडरिंग द चाइल्ड नीड्स कल्चरल बैकग्राउंड क्रिटिकल एज 0 to 3 एंड 0 to 6 की मतलब उनके कल्चरल बैकग्राउंड को देख के और उनकी जो क्रिटिकल एज होती है 0 to 3 या फिर 0 to 6। नेक्स्ट है अडेप्टेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अपनी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है स्टडीज से अलग जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, फंक्शंस वगैरह हो गए, इन चीज़ों में आप कैसे अडेप्टेशन कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। द इन स्पेशल प्री स्कूल करिकुलम द ड्राइंग क्राफ्ट वर्क आर कंसिडर्ड एज अ सप्लीमेंट्री लैंग्वेज लर्निंग की एज अ इन स्पेशल प्री स्कूल्स में जो ड्राइंग है, क्राफ्ट वर्क है, वो भी इस चीज़ में आती है कि उनकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए सेलिब्रेशन ऑफ फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स आर इंक्लूडेड नॉट ओनली फॉर सोशल पर्पस बट ऑल्सो
फॉर प्रोवाइडिंग लैंग्वेज लर्निंग, कि मतलब उनके बच्चों को स्कूल्स में फंक्शन सेलिब्रेट कराए जाते हैं, फेस्टिवल कराए जाते हैं, उनके सिर्फ सोशल पर्पस के लिए नहीं बल्कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। Competition are also organized to develop competitive spirit and to provide on experience to learn language, कि मतलब जो competitions होते हैं वो उनकी स्प्रिट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को काफ़ी डेवलप करती है, और बच्चों की उससे भी बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग है वो भी अच्छी तरह से होती है। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ इवेल्युएशन, कि आप इवेल्युएशन किन किन चीज़ों के ज़रिए आप कर सकते हो, कि क्या उसमें अडेप्टेशन कर सकते हो। The evaluation is a continuous activity conduct both individual and group in the preschool curriculum, कि जो evaluation है वो both individual के लिए भी होता है और group activity के लिए भी होता है प्री स्कूल करिकुलम में। There is a need to plan the objective lesson while deciding the teaching strategies, कि इसकी जो नीड पड़ती है उसकी बच्चे उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लेसन्स के लिए और उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज के लिए इवेल्युएशन की जो नीड है वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको इवेल्युएशन को प्लान करना चाहिए। Various standardized tests and teacher-made tests are used for assessing the development and literacy skill in the children with hearing impairment, की various standardized test भी होते हैं इसके अंदर, teacher-made test भी होते हैं used of assessing development, की मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए evaluation किया जाता है और उनकी literacy skills में भी काफ़ी helpful होती है। नेक्स्ट है, इन अ स्पेशल करिकुलम बोथ लैंग्वेज एंड नॉलेज आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, की जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं स्पेशल स्कूल में उनकी जो लैंग्वेज के लिए भी उनके नॉलेज के लिए भी इसमें इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, कि बच्चा कितना इस चीज़ की कितना बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है और बच्चों को इस चीज़ से कितनी नॉलेज मिली है। एंड फॉर द अडॉप्ट वर्कशीट्स आर there different kinds of puzzles are organized for fill in the blanks match the following, कि मतलब आप इसमें अलग अलग प्रकार की वर्कशीट्स बनाते हो, कि अगर आप वर्कशीट्स अलग अलग तरीके की वर्कशीट्स बना सकते हो बच्चों के वैल्यूएशन की तरह, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आप दे सकते हो, मैच द फॉलोइंग्स आप दे सकते हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरीके जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, कि अलग अलग टाइप की वर्कशीट से आप बच्चों का वैल्यूएशन कर सकते हो। Adaptation skills and speech skills are also evaluated for setting the teaching goals, की जो मतलब जो adaptations होती है वो बच्चे की स्किल्स पे भी स्किल्स भी डेवलप करती है, स्पीच स्किल्स भी करती है, और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है और जो टीचिंग गोल्स हैं उनके लिए भी एक काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिस इवेल्यूशन के माध्यम से जो टीचर है वो उस चीज़ की सेटिंग कर पाता है। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, अडेप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है टीएलएम जिसको हम बोलते हैं उसकी आप किस तरह से अडेप्टेशन उसमें कर सकते हो। ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस टू हैव टू बी इंस्टॉल्ड इन पर्सनल क्लासेस, कि आप जो पर्सनल क्लासेस लेते हो उसमें ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइस आपको होना चाहिए एज द टीएलएम। Induction loop system FM are more suitable for the at preschool level as they do not abstract the mobility of children and provide flexibility to both the teachers एंड स्टूडेंट, की मतलब जैसे लूप इंडक्शन सिस्टम है, एफएम सिस्टम है, ये काफ़ी सुटेबल होता है प्री लेवल स्कूल पे, और वो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और टीचर्स के लिए भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। For teaching the children with hearing impairment at preschool level, feather, globe, flashcard, chart, model, these teaching aids can be used, कि आप अलग अलग तरीके के टीचिंग एड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्लोब बना लेते हो, कोई फ्लैश कार्ड्स हो गए, मॉडल हो गए, चार्ट हो गए, अलग अलग तरीके के। तो ये थे हमारे टीएलएम की अडेप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन ऑफ क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, कि आप जो क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने डायग्राम देखा होगा उसमें एक सेमी सर्कल की तरह जो क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, अडेप्टेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लाइट फर्नीचर इंक्लूड ब्लैक बोर्ड
टीचर ट्रेनिंग एंड दिस इज़ डन टू फैसिलिटेट द गुड लिसनिंग एंड रीडिंग, कि मतलब आप जो क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे लाइट हो गया, फर्नीचर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टीचिंग ट्रेनिंग, ये एक लिसनिंग और रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी इस चीज़ की फैसिलिटी आपकी एक क्लासरूम में होनी चाहिए प्रॉपर। दे विल एंड फ्लोर शुड बी नॉइस फ्री, कि जो भी अगर आप चाहे वॉल हो या चाहे फ्लोर हो वो आपका काफ़ी नॉइसफुल नॉइस फ्री होना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी शुड बी कंडक्ट इन अ सेमी सर्कल सेटिंग अरेंज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन स्किल्स, की जो भी अगर आप ग्रुप एक्टिविटी कराते हो इन द क्लास, आप उसको जो उसकी सेटिंग है वो आप सेमी सर्कल उसमें अरेंज कर सकते हो, जो जिससे बच्चे की उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप हो सके, कि इस तरह से आप सेमी सर्कल बनाओ कि हर एक बच्चा हर एक बच्चे से कम्युनिकेशन कर सके। आपको इसमें पिक्चर दिख रही होगी जिस तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन ऑफ शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल है वो आप उसमें आप क्या किस तरह से चेंजेस ला सकते हो, क्या क्या उसमें अडेप्टेशन कर सकते हो। द टाइम टेबल एट प्री स्कूल लेवल शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड शुड बी मेड फ्लेक्सिबल, कि मतलब आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो प्री स्कूल लेवल पर वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो भी पीरियड की टाइमिंग है वो भी बच्चों की काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि ना तो ज़्यादा लंबा ना ही ज़्यादा छोटा। 30 मिनट्स का पीरियड इनफ होता है एट प्री लेवल स्कूल। The techniques used for teaching language like direct activity, story, visit usually find a place in a timetable, कि आपकी जो भी आप टेक्निक यूज करते हो उनकी टीचिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे लाइक डायरेक्ट एक्टिविटीज़ हो गई, स्टोरी हो गई, विजिट हो गई, ये चीज़ भी काफ़ी आपको उस टाइम टेबल में आपके आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे ही ऑल टाइम में अगर आप बच्चों को स्टडी से ही जोड़ कर रखोगे तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इतना नहीं बन पाएगा। तो उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, कि जिससे बच्चे की स्टडी में भी इंटरेस्ट बना रहे और उनकी पढ़ाई से हट के जो भी चीज़ गेम्स वगैरह होते हैं या फिर ड्राइंग पीरियड्स होते हैं उन चीज़ों में भी उनका इंटरेस्ट बना रहे। यूजली द मॉर्निंग आवर्स आर allotted to teach the new things and later hour for drill work, कि यूजली अगर आप देखा जाए तो मॉर्निंग आवर्स है वो इस चीज़ से होनी चाहिए कि आप बच्चे के कुछ समय बाद उनको वर्क कराया जाए। नेक्स्ट है आपका 2.4 करिकुलम अडेप्टेशन एट एलिमेंट्री लेवल। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक था। आपको सिर्फ अगर आप पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हो तो आप इन द एग्ज़ाम आप बनाकर भी लिख कर आ सकते हो, अगर आपको पॉइंट्स पता है कि किन किन चीज़ों में आप अडेप्टेशन कर सकते हो प्री लेवल स्कूल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो करिकुलम अडेप्टेशन एट एट एलिमेंट्री लेवल, कि एलिमेंट्री लेवल पे आप किन किन चीज़ों का अडेप्टेशन कर सकते हो। सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है, जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। अडेप्टेशन वरना बाकी सेम रहती है, वही सिलेबस, टीचिंग मेथड, टेक्निक्स, अरेंजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेल्युएशन, टीएलएम एंड टाइम टेबल, सेम अडेप्टेशन रहती है, बस आपको उनका जो लेवल एलिमेंट्री पे थोड़ा हाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्री स्कूल लेवल। अडेप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मेथड, टेक्निक्स, सिलेबस एट दिस लेवल इज़ सिमिलर टू डैट द रेगुलर स्कूल, की जो सिलेबस है वो रेगुलर स्कूल के सिमिलर ही होना चाहिए। वन लैंग्वेज इज़ मेड कंपलसरी, की एक लैंग्वेज उनकी कंपलसरी होनी ही चाहिए। वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सम एजुकेशनल बोर्ड, की वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के वो भी उस चीज़ में इंक्लूड होने चाहिए। At the primary and secondary level school level along with language subject teaching is also emphasized, कि चाहे प्राइमरी लेवल पे हो चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो उनके लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होने चाहिए। वेरियस मेथड लाइक प्रोजेक्ट मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड आर यूज्ड इन अडेप्टेशन फॉर्म, कि आप अलग अलग तरीके के मेथड्स भी आप मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, चाहे प्रोजेक्ट मेथड हो, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो या फिर लेक्चर मेथड हो, वो भी एक एडेप्टेशन की फॉर्म में आता है अगर आप अलग अलग मेथड्स आप क्लास पे पढ़ा रहे हो। वाइल टीचिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लाइक
नरेशन, क्वेश्चनिंग एंड ड्रामेटाइजेशन आर यूज्ड, कि जो भी आप टीचिंग के थ्रू जो भी आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हो, जो उसकी टेक्निक्स है वो जो उस तरह से होनी चाहिए। पहले नरेशन होनी चाहिए, फिर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, फिर ड्रामेटाइजेशन फॉर्म में आनी चाहिए। नेक्स्ट, रेगर्स ड्रिल वर्क इज़ डन थ्रू द फॉलोअप, कि मतलब जो भी आप वर्क करा रहे हो वो एक टाइम टेबल, एक जो वर्क है एक ड्रिल मतलब प्रॉपर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड आउट टूवर्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान की जाती है, बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। फेस्टिवल एंड कॉम्पिटिशन आर कंडक्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फॉर सोशलाइजेशन, की जो भी आप फेस्टिवल या कंपटीशन आप कंडक्ट करते हो इन द स्कूल, तो बच्चे की सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इंटर एंड इंटर स्कूल कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज टू फैसिलिटेट मेन स्ट्रीमिंग, कि मतलब चाहे इंटर स्कूल के अंदर जो भी आप कंपटीशन करते हो या स्कूल से बाहर जो भी कंपटीशन करते हो वो बच्चों को एक एज अ मेन स्ट्रीमिंग वर्क करता है। प्री वोकेशनल स्किल आर डेवलप्ड थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक बुक बाइंडिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, फैब्रिक पेंटिंग, कि जो भी आपको जैसे प्री वोकेशनल स्किल्स भी ऑर्गेनाइज की जानी, जैसे बुक बाइंडिंग हो गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी, फैब्रिक पेंटिंग हो गई, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, ये भी एक आपकी वोकेशनल जो बच्चे की जो वोकेशनल स्किल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड गोइंग प्रोसेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, कि मतलब जो भी एवेल्युएशन है वो एक कॉन्टिन्यूस एंड गोइंग प्रोसेस है कि जो हमेशा चलता ही रहता है। वाइल इवेल्युएटिंग चिल्ड्रन विद HI, इक्वल वेटेज इज़ गिवन टू नॉलेज एंड लॉन्ग असेसमेंट, की जो आप इवेल्युएशन कर रहे हो तो उसकी इक्वल वेटेज होनी चाहिए, उनकी नॉलेज भी बच्चा अच्छे से ले सके और बच्चे का प्रॉपर तरीके से आप असेसमेंट भी कर सको। ऑडिटरी एंड स्पीच स्किल्स आर ऑल्सो इवेलुएटेड टू प्लान फर्दर स्ट्रैटेजीज, कि आप बच्चे की ऑडिटरी एंड स्पीच स्किल्स भी इवेलुएट कर सकते हो उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू, जैसे ऑडिटरी ट्रेनिंग या फिर स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम। एक्स्ट्रा 30 मिनट इज़ गिवन टू स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड रिक्वायर्ड, कि मतलब आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स भी बच्चों को देने चाहिए उनके फॉर एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ TLM। ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड इन द क्लासरूम, कि मतलब वही सेम चीज़ है इसमें भी कि ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस आपका होना चाहिए इन द क्लासरूम। टीचिंग एड्स लाइक चार्ट मॉडल्स एक्सटेंसिवली यूज्ड, कि टीचिंग एड्स और चार्ट्स मॉडल ये आपका प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट क्लासेज आर यूज टू इनहेंस देयर लर्निंग, के मतलब आपको स्मार्ट क्लास का भी यूज़ करना चाहिए बच्चे की, जिससे जो लर्निंग है वो इनहेंस हो सके। फॉर अडेप्टिंग द टेक्स्ट बुक द लैंग्वेज शुड बी मेड क्लियर थ्रू सिंपल प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रा इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स यूजिंग 3 डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स, की मतलब आपकी जो भी आप टेक्स्ट बुक बनाते हो वो उनकी हर एक जो भी है वो सिंपल प्रेजेंटेशन के ऊपर भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें थोड़ी इंक्लूड होनी चाहिए और एग्जांपल्स भी, डायग्राम भी आप दे सकते हो, पाई डायग्राम भी आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम एट प्राइमरी प्री स्कूल लेवल और एलिमेंट्री स्कूल लेवल। आप आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। बहुत काफ़ी ईजी टॉपिक है। इन द एग्ज़ाम अगर आप इनके पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो आप उसको बनाकर लिखाओगे। और वैसे भी इतना डरने वाली बात नहीं है, आपका जो पेपर है काफ़ी इजी ही आता है, बहुत इजी पेपर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी कि सिमिलर ही है, तो इतना मत डरना एग्ज़ाम से। और प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। अगर नोट्स भी नहीं प्रोवाइड करा सकी पेपर से पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। परसों तक मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी। बाय बाय, थैंक यू।